हाय रोजर्स, वेलकम बैक दिस साइड योर सार्जेंट एसआर। सो आज मैं बात करना चाहूंगा एआई प्रॉम्प्ट के ऊपर। अब एआई क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए हम बात कर रहे होंगे सीधा डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग पर। और मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में लेना चाहता हूं, क्योंकि अगर जब भी हम बात कर रहे हो एआई से बात करने के लिए, क्योंकि एआई टोटली बेस्ड होती है आपकी एआई प्रॉम्प्टिंग पे। जब तक आप प्रॉम्प्ट अच्छा देना नहीं सीखोगे, जब तक आप प्रॉम्प्ट की डिटेल में नहीं जाओगे, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर कहोगे कि एआई बुरी है, फिर कहोगे कि एआई से प्रोडक्टिविटी नहीं बन रही कुछ भी। मैं आज इस डिटेल्स में बात करूंगा। देयर इज 9 सेगमेंट। अगर आप इन 9 सेगमेंट को सीख लेते हो प्रॉम्प्ट के, तो एक बड़ा अच्छा और बेहतरीन प्रॉम्प्ट आप लिखना सीख जाओगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपन देख तो। और मैं इसमें 9 सेगमेंट बताने वाला हूं आपको। और 9 सेगमेंट कौन कौन से होते वाले हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट वही कि भैया बात करनी है, किस तरह से बात किया जा सकता है एआई से। राइट, इंसान से तो हम हिंदी इंग्लिश में बात कर लेंगे, भैया एआई से बात करने के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए। अब प्रॉम्प्ट का बेसिक होता है प्रॉम्प्ट को सब कुछ बताना, कि ये कुछ ऐसा नहीं कि आप रिलेशंस में हो, वो तो मेरी फीलिंग समझ आती है, वो तो मेरा फीलिंग समझ जाता है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, आपको समझाना पड़ता है। वो आर यू, क्या चाहिए, व्हाट द मैटर, क्या मैटर है, ठीक है, कौन सी स्थिति है, ईच एंड एवरीथिंग यू वांट टू डिस्क्राइब, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप इन सारी चीजों को डिस्क्राइब कर देते हो तो देन डेफिनेटली वो एक प्रॉम्प्ट है। अब आपने कहते भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है, राइट, हाँ सिर में दर्द हो रहा है, बट वाई? मे बी यू, तुम कल रात ना सोए हो, इसकी वजह से दर्द हो रहा है, राइट। मे बी तुमने कुछ वर्क हार्ड करो, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ द रीजंस ऑफ द बॉडी, देयर इज अ सिम्टम्स। बट अगर जो कुछ आप सिम्टम्स बताओगे इन डिटेल्स में, कल मैं वहां गया था, मैंने ये काम करा था, मैंने ये एक्टिविटी करी थी, इस एक्टिविटी करने के बाद मैं इतना सोया था, इस एक्टिविटी सोने के बाद वहां का एनवायरमेंट ऐसा था, वहां का नेचर ऐसा था, बिला 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 बिला, बट इन व्यू डिटेल। सो तुम्हें नहीं लगता क्या एआई यू विल गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट रिजल्ट यू विल गेट बाय दैट, राइट। अगर आप किसी डॉक्टर को बताते, ये तो नहीं बताते ना भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ये पूछता ना बेटा क्या खाया था, ये तो पूछता है ना, ठीक है, कब से खाया था, कब से हो रहा है, दीज आर द बेसिक, राइट। सो ये एक ऐसी मान लो कि डॉक्टर है बॉस, आपको ईच एंड एवरीथिंग बतानी पड़ेगी। और वो पेशेंट्स, वो इलाज, वो जो मरज है वो आपको चाहते हो, वो इन द सेंस ऑफ द कोडिंग हो, इन द सेंस ऑफ इमेज जनरेशन हो, इन द सेंस ऑफ द वीडियो जनरेशन हो, राइट। सो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू। और भाई ये एआई इतने लेवल पर पहुंच चुका है ना, आज ये सबकी जॉब खाने वाला है, सबकी। और मार्केट में एक बूम आया है, एक बूम आया था जब नेट की शुरुआत हुई थी, जैसा नेट प्रोड्यूस आया था, ठीक है, वो टैग वर्ड डेवलप हुआ बहुत तगड़े वाला, वहां पर सॉफ्टवेयर की डेवलपर की जरूरत पड़ी, राइट। एक 22 में जब ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी लॉन्च करा, तो तब उसकी जरूरत पड़ी। तो भाई उन्होंने देखा कि एआई में बूम है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो टाइम आने वाला है, भाई वो टाइम आ चुका है। भर भर के जरूरत पड़ रही है एआई इंजीनियरों की, राइट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरों की, चैन एआई की, ठीक है, एलएलएम की। अब ये एलएलएम क्या होता है समझेंगे, बात में समझेंगे यार, बहुत सारी चीजें हैं भाई बताने के लिए, लॉट ऑफ द डिलीवर थिंग्स, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट समझ लेते हैं, प्रॉम्प्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आई थिंक मैंने बता दिया है, राइट। और एक चीज और देखते हैं, व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज मैटर। अब मुझे बताने की कोई जरूरत है, मैटर क्या करती है, समझ करो। हमेशा की तरह एक चीज पे, आप जिस चीज पे बात कर रहे हो उस चीज का आपको एक सेंस बताना होता है कि भैया इस चीज पे बात कर रहा हूं। इनफैक्ट अगर जो आप कोई पेपर दे रहे हो या किसी कोर्स में इन्वॉल्व हो, सो आपको उसको कंप्लीटली बताना पड़ेगा कि बॉस मैं इस कोर्स में इन्वॉल्व हूं, सॉरी, ठीक है, मेरा इस सेम का पेपर आने वाला, इस सेम का पेपर आने वाला, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक से बिलोंग क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी में आए इस यूनिवर्सिटी में, वो मुझे बताओ। तो ये देन डेफिनेटली इट विल बी द गुड प्रोड्यूस, इट विल बी द गुड आंसर। और मे भी मान के चलो यूनिवर्सिटी के पेपर में 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो 10 में से 7 to 8 क्वेश्चंस वही ही मिलेंगे जो एआई बताएगा, because it is all about research, it is all about data, and data is come by directly prompting by you। सब कुछ है, सब कुछ, बस तरीका है, एक तरीका है, अगर जो वो जान लिया तो देन डेफिनेटली ये रास्ता बहुत आसान है आपके लिए और बहुत बेहतरीन है आपके लिए, ठीक है। सो 9 सेगमेंट के ऊपर मैं बात करूंगा, रोल्स के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कंटेक्स्ट के ऊपर, इनपुट डाटा के ऊपर, राइट, आउटपुट फॉर्मेट के ऊपर, टोन के ऊपर, कंस्ट्रेंट्स के ऊपर, फिर एग्जांपल्स के ऊपर और रिफाइनिंगमेंट के ऊपर।
सो पहले हम रोल्स बता देते हैं। रोल्स क्या होते हैं? अगर जो मैं रोल्स की बात करूं, ए को बताओ कि किस रोल में काम करें, ठीक है। आर यू प्रोफेशनल इन अ डेवलपर, आर यू अ बिगिनर, राइट। एक टोन मिलनी चाहिए कि आप किस प्रोफेशनल से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। आप बात कर रहे हो चाइल्ड लेवल की, लेकिन आप हो चाइल्ड लेवल पर लेकिन बात कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल की, तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। क्योंकि एक प्रोफेशनल अच्छी अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ में मैच्योर होता है उस पोजीशन के लिए। क्या एक फर्स्ट ईयर में, और अगर जो मैं बात करूँ बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में और बीटेक फोर्थ ईयर के स्टूडेंट में, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट। इस बंदे को अगर जो फोर्थ ईयर का है, अगर जो ये बंदा फर्स्ट ईयर का है, सो यहाँ तक का बहुत तगड़ा लैग है बॉस। ही नो वेरी वेल अबाउट मस्ट, और 2 से 3-4 लैंग्वेज के बारे में तो जानता है ये बॉस। ही नो वो अबाउट 42 सब्जेक्ट, जो इसने भाई ये दे के आया है 42 सब्जेक्ट, राइट। 42 भी हो सकते हैं, और भाई वट एवर 42 तो मिनिमम ही है, इससे अप ही होते हैं, राइट। सो इसकी टोन में बात करना चाहते हो, या इसकी टोन में बात करना चाहते हो, या मिड की टोन में बात करना चाहते हो, या एक टीचर की टोन में बात करना चाहते हो, वो आर यू, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ऑन योर सेल्फ, वो आर यू, कौन हो तुम। जब भी चैटजीपीटी से पूछो भाई मैं एक ऐसा क्रिएटर हूँ, एज अ डेवलपर हूँ, और या एज अ पेंटर हूँ, या एज अ आर्किटेक्चर हूँ, वट एवर, हु आर यू, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को डिफाइन कर देते हो व्हाट इज योर रोल, तो देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू द बेस्ट प्रॉम्प्टिंग। सो पहले एग्जांपल, प्रोफेशनल टीचर, यूट्यूब स्क्रिप्टर हो, राइटर हो, सीनियर हो, डेवलपर हो, वो आर यू, दैट इज अ क्वेश्चन इज मैटर। रोल डिफाइन करो अपने आप को। रोल आफ्टर आप जब रोल डिफाइन कर देते हो, सेगमेंट 2 आता है क्लियर ऑब्जेक्टिव। स्टार्ट अ कंस्ट्रक्ट टेक्स्ट, वन टास्क एट अ टाइम। यू कहते हैं कि अपना ऑब्जेक्ट क्लियर बताओ, क्या चाहते हो आप इस चैनल पे आए हो, क्या चाहते हो, व्हाट इज द, बिकॉज मैं आपको एआई से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे सकूं, मैं आपको एआई बेस्ड जो भी मार्केट में आ रहा है वो बता सकूं। दैट इज द माई गोल एंड दैट इज योर गोल्स टू कम ऑन दिस चैनल। ये मेरा गोल है, राइट। क्या बात समझे? बिल्कुल समझे होंगे। फिर आपको राइट स्क्रिप्ट लिखनी हो, जनरेट कोड करना हो, क्रिएट मार्केटिंग कंटेक्स्ट करना हो, ठीक है, और वट एवर जो भी करना चाहते हो, तो पहला क्लियर कट बताओ कि बॉस आई वांट टू दिस इन दिस सेंस ऑफ द दिस रोल, मैं ये क्यों हूं और मैं ये करना चाहता हूं। कैसे कैसे होगा वो आगे बताओ। क्लियर टारगेट, रिमूव गैस वर्क एंड सेव टाइम्स, ठीक है। सो उसको मत जो माने दो भैया तू सोच ले, हम क्या करें, सोच ले, दैट इज नॉट डिफरेंट, दैट इज नॉट सेंसिबल ऑफ एनीथिंग, ठीक है। आई थिंक दिस इज द पॉइंट गोटेबल, व्हाट इज द क्लियर ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू डिफाइन द क्लियर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेगमेंट आता है दैट इज कॉल्ड द कंटेक्स्ट एंड योर बैकग्राउंड। कंटेक्स्ट कहता है कि आप शेयर करो ऑडियंस या प्लेटफॉर्म को, अगर आपके पास है, ठीक है। एड इंडस्ट्री और पर्पस, उसमें इंडस्ट्री का कोई पर्पस जोड़ सकते हो, राइट। इंडस्ट्री का कोई पर्पस जोड़ सकते हो, और मे बी कंटेक्स्ट, ठीक है। आपकी ऑडियंस कौन से, ठीक है, किन को टारगेट करना चाह रहे हो। मैं यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहा हूं, मैं फलाने को टारगेट करना चाह रहा हूं, दो को आप जानते हो, वगैरह वगैरह, राइट। हाँ हाँ भैया बिल्कुल जानते हैं, माँ कसम जानते हैं इनको तो, ठीक है। क्रिएट मार्केटिंग कंटेंट, प्लेटफॉर्म कौन सा है, किस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हो। सपोज करो आपने स्क्रिप्ट लिखवाई, भैया मुझे तो स्क्रिप्ट लिख दो यूट्यूब के लिए, लेकिन भाई जो स्क्रिप्ट यूट्यूब पे काम करती है वो इंस्टा पे तो काम करती ही नहीं, क्योंकि इंस्टा पे बनवानी है आपको वो वाली रेशियो वाली, दैट इज कार्ड 6.90, राइट, और यूट्यूब पे चलती है 9.60। तो शॉर्ट में मत बोल जाना भैया ये तो शॉर्ट में जाएगी ना, मुन्ना ऐसा नहीं होता है, ठीक है, समझ गए हो। तो क्लियर कंटेक्स्ट बताओ भैया चाहते क्या हो, प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्री, पर्पस, व्हाट इज द योर पर्पस, चाहते क्या हो, ठीक है। आफ्टर इनपुट डाटा, उसको कुछ डाटा दो। अब डाटा एआई रो डाटा देना, ठीक है, एआई को रो डाटा देना, वो टॉपिक्स हो, कंटेंट हो। रो डाटा इज जस्ट लाइक एक मटेरियल क्या होता है भैया, वो जो घर बनाने के काम में आता है, हाँ बिल्कुल वही। जब तक रो मटेरियल नहीं मिलेगा, जब तक सीमेंट, डेस्ट, रोड़ी, बजरपुर यही तो होते हैं, हाँ भैया यही होते हैं। एक घर इनसे ही बनता है, एक घर का ढांचा इनसे ही क्रिएट होता है। जब तक यू हैव द नोट क्लियरिटी अबाउट ऑल दैट, तो आप एक अच्छा फंडामेंटल्स एक घर की कैसे खड़े कर पाओगे। उसी तरह से यहां पर होता है, जब तक आप रो मटेरियल नहीं दोगे, उसको टॉपिक्स हो, की पॉइंट्स हो, या एड रिसर्चर हो, राइट, रिसर्च हो या शेयर कीवर्ड्स हो, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट इज मैटर, ठीक है। किस टॉपिक्स पे और किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, दैट इज मैटर। रिसर्च एंड डाटा इज मैटर, राइट।
कीवर्ड एंड टेक्नोलॉजी, किस कीवर्ड टेक्नोलॉजी को है, रेफरेंस या कंटेंट, क्या व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट? तो उसको इनपुट दो, गुड इनपुट गुड आउटपुट, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि जिसके दिमाग में अच्छे विचार होंगे वो अच्छा ही बोलेगा, जिसके दिमाग में गोबर भरा होगा तो भैया वो गोबर ही उगलेगा। ये मैं नहीं कहता, हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे नहीं, है भी थे नहीं, ठीक है। तो ये जस्ट ऑल अबाउट ऑल दैट से आपको इनपुट डाटा देना है, वो सब्जेक्ट से किससे रिलेटेड है, वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दैट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट फॉर्मेट। अब आउटपुट फॉर्मेट वो काम करता है कि आउटपुट फॉर्मेट आने वाला है वो किस में चाहिए। सपोज करो आप स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो, राइट। अब स्क्रिप्ट में क्या होती है, ईच एंड एवरी डायलॉग यू हैव टू मेंशंस ऑन देयर, ठीक है। जब भी आपने देखा होगा ये जो मूवी बनती है, राइट, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड से टॉलीवुड व्हाटएवर जो भी हो, these in the lines each and every dialogue are printed on a with the format of script। सो वो होती है स्क्रिप्ट के बॉस, आपको इस टाइम से या इस ड्यूरेशन तक ये टॉपिक्स है, ये कंटेंट है, ये है जो भी देना है भैया, गाली दो इसमें वगैरह 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 व्हाटएवर जो भी करना है भैया इस टाइम में करना है, बिकॉज ये ही शॉर्ट की लोकेशंस है। अपने आप से कुछ नहीं बोल सकते, हमने लिख के दे दिया तो दे दिया। देखा इतनी इतनी मोटी मोटी फाइल्स आती है उनकी, कभी देखना स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ उनकी, ठीक है, हर के हाथ में एक लिखे रहते हैं 4-4 पन्ने, बहुत मोटी स्क्रिप्ट होती है एक बुक की, ठीक है। आई थिंक यू हैव दिस क्लैरिटी अबाउट ऑल दैट व्हाट इज द आउटपुट फॉर्मेट। या फिर आपको सपोज करो आपको किसी पॉइंट के ऊपर बोलना है, मैं बोलूँ कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, इसको पॉइंट को मैंने एक पॉइंट दे दिया, वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, अब उसको लियो, हम देखने की जरूरत है क्या। सोशल साइंस पढ़ी होगी थोड़ी घनी, सोशल साइंस अगर जो आपने पढ़ी होगी थोड़ी घनी ही, काम चल जाएगा, बस ठीक है, अब बता दो, राइट। अब मोबाइल क्या है, ये माउस क्या है, दैट इज अ बुलेट पॉइंट। व्हाट इज माउस? माउस इज अ स्कॉलर इन द, इट इज अ आउटपुट डिवाइस, या राइट, इनपुट डिवाइस, सॉरी। In this, there is an arrow, we can move here and there. So, what is pen? The pen is a bullet point, right? So, अब इसके पेन के बारे में आपको कहीं देख कर पढ़ रहा नहीं है, बॉस ये होता है, राइट, हाँ, बहुत बेहतरीन। अब व्हाट इज यूट्यूब? यूट्यूब देखने के लिए तो जरूरत नहीं है ना किसी किताब की या किसी लाइन की कि हमको ये रट्टे वाली डेफिनेशन है मारनी है, यही मारनी है, राइट। इट इज टोटली अबाउट ऑल दैट कि आप फॉर्मेट क्या चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइड करना, राइट। सो ये होती है आपकी आउटपुट फॉर्मेट। अब टोन बहुत बड़ा सिंपल रोल्स प्ले करती है। इनफैक्ट हमारी लाइफ में भी टोन का बहुत बड़ा रोल्स होता है, हम मैचिंग ही उससे करते हैं जिससे हमारी टोन मिलती है। इनफैक्ट देखना आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे या जो भी आपके रिलेटिव सर्कल्स में होंगे, आप उनसे ज़्यादा मस्त मैच्योर होंगे, उनसे ज़्यादा घुल मिल रहे होंगे जिनकी टोन आपसे मिलती होगी या जिनके रूप की बात नहीं करेंगे, गुण आपसे मिलते हो। अरे भाई वो, अरे भाई वो, अरे वो, मतलब कि एक टोन मिलती है। वो कहते हैं फ्रेंड एक उसी फ्रेंड को ढूंढ पाता है जिस फ्रेंड की उस फ्रेंड से टोन मिल पाती है। तो भी ऐसे ढूंढता है ना हम तो कुछ और ढूंढते साहब, पता है हमको सब कुछ, बट उस टॉपिक्स पे हम बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बिकॉज वो टॉपिक्स एक्स की याद दिला देता है, बहुत दर्द होता है। बट कोई नहीं, टोन्स पे चलते हैं। स्टाइल्स हो चुका है, ठीक है, हमें फ्रेंडली की तरह बात करवा भाई, तो फ्रेंडली की तरह बात करवा। ये सारी चीज मैं एआई से करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सेगमेंट है, दैट इज कॉल्ड 6 सेगमेंट, दैट इज टोन एंड स्टाइल। किस स्टाइल में किस टोन में आपको उससे एआई से काम लेना है बॉस। यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दैट, व्हाट्स अबाउट द एआई, हाउ द गेट द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ एआई, राइट। सो इट इज ना सिंपल है, फ्रेंड की तरह, प्रोफेशनल की तरह। प्रोफेशनल हो तो वो सारी चीज इंग्लिश में बकेगा, सॉरी कहेगा। मुझे यार मेरे कुछ प्रोफेशनल थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था उन पर, बट इसका सेंस ये नहीं बनता कि मैं उनको ऑन कैमरा गाली दूँ, नहीं ना बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप मोटिवेशनल की टोन्स में बताओ, ठीक है, आप स्टोरी टेलिंग के टोन्स में बताओ, राइट। सपोज करो आपको अपने वे पढ़ी है क्या, पढ़ी ही होंगी, बचपन से ही आए हो नर्सरी क्लास से। सो आपको वहाँ पर एक पहाड़ा पढ़ाया जाता था, हमारे टाइम से मैं पहाड़ा होता था, पहाड़ा होता था नहीं, होता ही है, टेबल्स होता था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो एक राइमिंग्स बनाई जाती थी, राइट, उसको याद कराने के लिए। याद है, हैव यू रिमेंबर ऑल दैट? सारी स्टोरी हमने ऐसी ही पढ़ी है, सारे जो 6th क्लास तक के क्वेश्चंस होते थे वे हमने रट्टा मार के ऐसे ही आए हैं, ठीक है। मुझे को तो आज भी याद है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, पहले सो रही, राइट। सो एक टोन बनी हुई है, व्हाट इज नाउन। सो इट इज ऑल अबाउट क्या हम उसको किस टोन में बात करते हैं। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें
तुम जो रिप्लाई कर रहे हो वो किस टोन में दो, राइट। अगर आपको एक इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हो तो देन डेफिनेटली आपको उस लेवल पर बात करनी पड़नी होगी, राइट। फिर आपको एआई से पूछना होगा देन डेफिनेटली मेरा ये इंटरव्यू है इस बेस पर, इस पार्टिकुलर फील्ड में, आई हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दैट एंड मैं इस बेस पे जा रहा हूँ। सो जो भी इंटरव्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या मोस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 90 to 80%, राइट, वो क्वेश्चंस आप मेरे सामने लाओ, देन आई डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर दैट एंड व्हाट द आंसर एक्सपेक्टेड टू दी व्हाटएवर वाज ऑन एचआर, जो भी है इंटरव्यूअर, राइट। समझ में आ गया इतने से बात। सो वी आर गिव द टोन, जीपीटी कंस्ट्रेंट्स रूल्स, ठीक है। हम हमेशा एक बाउंडेशंस तैयार करते हैं, कंस्ट्रेंट इज जस्ट लाइक अ बाउंडेशंस। भैया ये तो बहुत जरूरी है, मतलब कि लक्ष्मण रेखा खींच देंगे, मां कसम इधर से उधर नहीं आ सकता, उधर से इधर नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन हम भी रावण हैं साहब, हम तो रंग बदल कर आ जाएंगे, रूप बदल कर आ जाएंगे, ठीक है। इज जस्ट लाइक तो वहां पे जो कंस्टेंट इज जस्ट लाइक अ बाउंडेशंस, कि आपको एक स्टोरी चाहिए वो कितने टाइप्स में चाहिए, मतलब कितने वर्ड्स में चाहिए, ठीक है। आपको जो एक्सप्लेनेशन आ रहा है एआई की तरफ से, राइट, वो किस फॉर्म में चाहिए, इंग्लिश हिंदी और हिंदी इंग्लिश, राइट, व्हाटएवर, उर्दू पंजाबी, व्हाटएवर, जिस लैंग्वेज से भी या जिस पार्टिकुलर लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हो, देन डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर इन योर होम टाउन लैंग्वेज। मिलता है नहीं मिलता है, अगर जो आप चैट जीपीटी से जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर जो ऐसे बात करो देन डेफिनेटली इसी टोन में आंसर मिलता है, राइट। चैट जीपीटी हो, राइट, वो जेमिनी का 4.0 5 हो, राइट। सो क्लड हो, देयर इज नो टोन। अगर मैं उसकी बात करूं कि भैया आपको टोन वो नहीं मिल रही है, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। और कंस्टेंट इज जस्ट लाइक अ बाउंडेशंस, किस तरह की बाउंडेशंस है कि हमको जो एग्जांपल चाहिए वो 2 एग्जांपल दे दो, बड़े आसान से एग्जांपल दे दो, तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव द सेट ऑफ द बाउंडेशंस, कि बॉस आपके पास यही पेन है, जो लिखना है आपको इससे ही लिखना है, और ये मैं बता नहीं रहा हूं, ये बाउंडेशन ही है, ठीक है। कभी आप कल को कहने लगा हमें तो दूसरा पेन दो, एक पेपर के लिए एक पेन बहुत है, हाँ बहुत होता है भाई, ठीक है, बहुत है, ठीक है। की बुलेट पॉइंट्स हो गए। रूल्स प्रोटेक्ट क्वालिटी, कीप्स आउटपुट नो मिसिंग, राइट। आई थिंक दिस इज द कोड, रोजर कॉपी दैट, राइट। सो बात करते हैं सेगमेंट एक पे, और हर चीज को काम कराने से पहले अगर जो आप उससे काम कर रहे हो तो भैया देखो ये एक एग्जांपल है, इसके बेस पर काट के दे दो या इसके जैसा रेफरेंस काट के दे दो, तो ऑलवेज एक एग्जांपल बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है कि आपको जो डाटा चाहिए, जो एआई से प्रॉम्प्ट आ रहा है उधर से, वो हमें किस टाइप्स का चाहिए या किस फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए आप एक एग्जांपल सेट कर सकते हो कि ये बॉस एग्जांपल है और इसकी फॉर्म में मुझे ये डाटा चाहिए, अब दो, कहां से दे सकते हो, ठीक है। सो ये लगाएगा अपना डाटा दिमाग का, ठीक है। उसके लिए आपको दिमाग जानने की जरूरत नहीं, और बिफोर आफ्टर सैंपल, राइट। सो गुड और बैड के बारे में उसको बता देना, रेफरेंस फॉर्मेटिंग, राइट, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू डिस्क्राइब अबाउट ऑल दैट। So that is the 8th segment, which is example. I think you have the complete clarity about all that, how you can give the example for that, right? बात करते हैं 9th segment, refinement and instructions. Ask AI to improve the answer. ठीक है, हमेशा जब ए आपको जवाब दे देता है तो उससे बोल दो, बॉस बोलो कि आपको जो ये आंसर मिला है इसको थोड़ा क्लैरिटी में लाओ, ठीक है, एक सिंप्लीफाई लैंग्वेज में लाओ, ठीक है। देखो इंग्लिश की 2 से 3 टोन होती है, एक तो वो जो नॉर्मली इंग्लिश में बोल देता हूँ और आज आपको समझ में आ जा सकती है, राइट। एक लैंग्वेज वो होती है जो यूएसए या आउट ऑफ कंट्री यूज होती है, इट इज ऑल कॉमन लैंग्वेज, बट वो हमारे अगर बिलोंग करेंगे जो आज के सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है वो लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड में आती है, इट इज लोट ऑफ, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो उनका सेंस यहाँ पर कुछ और होता है, वहां पर कुछ और होता है, राइट। आई थिंक यू आर द गोटेबल पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग, राइट। मेक इट एंगेज, ठीक है, उस कंटेंट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या पब्लिक को पसंद आना वाला कंटेंट बना दो। ये सिंप्लीफाई हम लैंग्वेज देते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई लैंग्वेज देते हैं, कंटेंट्स लेते हैं, राइट। ईच यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दैट, क्योंकि आजकल हम इसी से तो काम करवा रहे हैं, वो दैट इज अ prompt engineering, that is 9th segment is completed. Refinement of your quality loops, never skip it, कभी भी इसको स्किप मत करो, बहुत अच्छा काम करता था। सो अगर जो ये 9 आपकी प्रॉम्प्ट डू प्रॉम्प्ट में अगर आप ये 9 सेगमेंट करते हो तो गिव अ क्लियर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोवाइड प्रॉपर कंटेक्स्ट, ठीक है, सेट अ स्पेसिफिक गोल, उसको गोल बताना, मेंशन द टोन और स्टाइल्स, आउटपुट फॉर्मेट,
एंड यूज स्टेप बाय स्टेप। हैव यू थिंक्स? अगर आप इन सारे रूल्स को, 9 सेगमेंट्स को यू फॉलो करते हो, देन डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा आउटपुट आ रहा होगा एआई की तरफ से। अब आप कह सकते हो यू आर अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। बस भाई यही है प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग, खत्म। इसके आगे कुछ भी बिलोंग नहीं करता। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, वो इतना कोर्स ड्यूरेशन का ले रहा। इस 20 से 25 मिनट की ड्यूरेशन में आपने सीख लिया व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। समझ में आ गया? आई थिंक यू आर द गुड अबाउट दिस पॉइंट। प्रॉम्प्ट, व्हाट डू यू मीन? अब प्रॉम्प्ट में क्या नहीं लिखना है ये और देख लो। प्रॉम्प्ट को हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है भैया कि यो भी दे दो, यो भी दे दो, यो भी दे दो। एक टाइम में एक टास्क बताओ, ठीक है? समझ में आता? डू नॉट बी वर्क्यू, ठीक है? अवॉइड वेरी शॉर्ट इंस्ट्रक्शन कि भैया दिमाग दे दिया, तेरे पास तो डाटा है, पढ़ ले। क्या पढ़ ले? एप्पल लिख दिया, एप्पल भैया, लाल एप्पल, ग्रीन एप्पल, कौन सा एप्पल? एप्पल लिख दिया। सड़ा एप्पल, गला एप्पल, कौन सा एप्पल? 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, व्हाट? तो देखा कितने क्वेश्चंस बनते हैं भाई। इफ और बट बहुत सारे बन जाते हैं अगर जो आप क्लियरिटी नहीं देख पाते हो। आप डाल दो क्लास में हो, कौन सी क्लास में? ये पटक पटक तो मर जाएगा सिर वहां। डाल के देख लो, ठीक है? आई एम इन क्लास। कौन सी क्लास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बीटेक की फर्स्ट क्लास में, बीटेक की सेकंड क्लास में, बीटेक की फोर्थ, थर्ड, व्हाटएवर। क्या कौन सी क्लास है? तो दीज आर नोन अबाउट। और एक और चीज मैं बताऊंगा, अगर जो आप कोई डिग्री कर रहे हो तो डिग्री को छोड़कर जनरेटिव ए करना, दैट इज नॉट गुड। आप डिग्री के साथ साथ में ए करो, परफेक्ट है, ठीक है? मे बी आज की उनकी टाइम में वैल्यू कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है यार। इट इज ऑल अबाउट कचरा। कहाँ कह सकते हैं भाई मैं खुद ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है? अवॉइड वेरी शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस, ये छोड़ दो, ठीक है? डू नॉट स्किप कंटेक्स्ट, ठीक है? हमें कोई भी कंटेक्ट को स्किप नहीं करना है, ठीक है? कि हमने दे दिया भैया कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। चलो मुझे एक एलमोंड दो, बादाम दो। वो पूछेगा बादाम, आई वांट बादाम। और बादाम तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। वो छोटे वाले होते हैं, बारीक वाले होते हैं, खट्टे वाले होते हैं। सॉरी, खट्टे नहीं हो तो कड़वे वाले होते हैं, राइट? कड़वे वाले ट्राई करना, मजा आएगा, ठीक है? डू नॉट मिक्स मैनी टास्क। और आप एक समय पे सिर्फ एक ही टास्क करवाओ, ठीक है? उसको बार बार ये ना दो भैया इसी की इमेज जनरेट कर दो, इसी की वीडियो जनरेट कर दो, और जो उनसा है उनको एक वीडियो में लगा दो, इसमें बैकग्राउंड लगा दो, इसमें बला लगा दो, इसमें कुछ थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा लहसुन डाल दो, बन गई खिचड़ी। क्या है ये? फिर खिचड़ी जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका। क्या होंगे? तो प्रॉम्प्ट एआई तो बेकार है, माँ कसम बहुत बेकार है, ठीक है? बहुत सारे टास्क एक साथ नहीं मिस करने। डू नॉट फॉरगेट आउटपुट फॉर्मेट, ठीक है? डू नॉट फॉरगेट आउटपुट फॉर्मेट। जो आउटपुट फॉर्मेट आया उसको कभी मत भूलना, ठीक है? आउटपुट किस तरह से फॉर्मेट देना है वो कभी मत भूलना, राइट? हाउ बैड प्रॉम्प्ट हर्ट्स यू रिजल्ट। सो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यू नो, किसी गलत से रिजल्ट जोड़ोगे तो गलत ही परिणाम निकलेंगे भैया। वो भैया हमारा तो बचपन का प्यार था, समझ जा भाई, ठीक है? समझ गया? हाँ हाँ बेटा। आई थिंक रोजा दिस इज ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड यू आर ऑल प्रॉम्प्ट इंजीनियर। वीक प्रॉम्प्ट मतलब कि राइट अबाउट एआई। भैया किस एआई के बारे में बात कर रहे हो? एआई की तो बहुत सारी ब्रांच है। वो चैट जीपीटी में हो, सॉरी वो ओपन एआई में हो, वो क्लड में हो, हम वो इमेज जनरेशन में हो, वो मतलब कौन सा कहा चाहते हो मालिक, ये तो बताओ। इनफैक्ट मैं सही बता रहा हूँ, अगर जो एआई कोई इंसान होता ना, और कभी कभी कोई इंसान ऐसा मिलता है व्हाट इज अबाउट, चलो ठीक है यार अबाउट एआई, बट किस फील्ड में? एआई खुद निकल के आता भाई क्या बता रहा है, बट मार के पूछता। अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि अगर बंदा कुछ क्लैरिटी के साथ में कुछ अनक्लैरिटी के साथ में बात कर रहा है, डेफिनेटली वो व्हाट विल द एक्शंस फॉर दैट, you know very well about it, right? it is totally confusing, right? मतलब ये क्या पूछा है मालिक, ठीक ठाक तो पूछ ले, ठीक है? स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट मतलब कि अच्छा प्रॉम्प्ट भैया, अच्छा ही एग्जांपल दोगे। सो बट क्लीनिंग प्रॉम्प्ट रखो, इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग रखो, बेस्ड ऑन प्रॉम्प्टिंग रिजल्ट, ऐड रूल्स, उसमें रूल्स दो। सो आई थिंक दिस इज द इनफ फॉर और इटरेटिव प्रॉम्प्ट। गेट फर्स्ट ड्राफ्ट टास्क, फर्स्ट रिव्यू एंड गिव द फीडबैक। Ask 3 improvements, repeat, sorting by 20% and add by 20%. So these are और 9 सेगमेंट है। जो 9 सेगमेंट रख लेते हो तो फिर इनकी कोई सेगमेंट नहीं बनती। रूल्स बेस्ड प्रॉम्प्टिंग हमेशा याद रखो भाई, अपने आप को एक क्या डिफाइन करना है तो वो आपका डिफाइन इट इज अ वेरी वेरी बहुत ज़्यादा बढ़िया बैठता है, राइट? एक बोनस में बताऊंगा मास्टर प्रॉम्प्टिंग टेम्पलेट की। एक्ट रखो, अपना रोल्स, ऑब्जेक्टिव हो गया, बैकग्राउंड हो गया, टोन हो गया, फॉर्मेट हो गया, स्टाइल हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, राइट? यू हैव द कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट ऑल दैट व्हाट यू वांट विद द हेल्प ऑफ एआई। क्या चाहते हो एआई से बताओ, राइट? समझ में आ गया? प्रॉम्प्ट योर फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है? जो भी हो।
अब आप ये भी कर सकते हो, आपने जो प्रॉम्प्ट दिया उसको प्रॉम्प्ट एआई से भी लिखवा सकते हो। वो कैसे, हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में मैं उसकी बात नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताना था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट दे दी। और मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा किस तरह से आपका एक प्रॉम्प्ट किस तरह से आपका पूरा रिजल्ट बदल देता है, इन द सेंस ऑफ द कोडिंग हो, इन द सेंस ऑफ द आपके रिजल्ट हो, इन द सेंस ऑफ द इमेज क्रिएशन हो, इमेज जनरेशन हो, वीडियो जनरेटिंग हो, टैक्स हो, पीपीटी हो, व्हाटएवर, राइट। So this is the master class for joining, right? So thank you for joining and this training, and Roger, hope you learned it, right? ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार है तो देन डेफिनेटली आपको पता ही है क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इट इज अ वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, ये तो कर दी ही देते दिया करो यार, तुम बहुत टाइम लगता है यार ये बनाने में। और ये जो टोटली पीपीटी बनी है विद द हेल्प ऑफ डीजी लोग, और मस्त बनती है। ये सब कुछ एआई से बना हुआ है। मेरे पास जो कंटेंट आता है मोस्ट 9 to 99% वो मैं बनाता हूँ, 1% एआई बनाता है, ये रॉन्ग है। 80 to 70% कह सकता हूँ कि सारा कंटेंट सारा कुछ एआई से बना है। ये टेम्पलेट, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सब कुछ एआई प्रॉम्प्टेड है। अगर आपको सीखना है कि ऐसी टेम्पलेट कैसी बनाई जाती है, डेफिनेटली हम सब कुछ सिखाएंगे बॉस। यू स्टक ऑन दिस चैनल, इस चैनल को सेव कर लो अपनी आत्मा में, राइट। और लास्ट में ही, जो तुम्हारी इच्छा कामना कांसा लालसा विलासा तमन्ना विलासा ज्ञान सगरे, तो कर देना लाइक कमेंट शेयर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय रोजर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।